स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं हिंदी इंटरमीडिएट की किताब से जो है बहादुर कहानी का सारांश, जो कि लिखा है अमरकांत ने लिखा है ये कहानी। तो इस कहानी का हम लोग जानते हैं सारांश कि बहादुर कहानी का क्या है सारांश। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु को सारांश में लिखिए या कथानक को अपने शब्दों में लिखिए, या जो बहादुर कहानी है उसका क्या सारांश है, या बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। इस तरह से अथवा अथवा लगा के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपके इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो बहादुर कहानी का सारांश यानी कि कथानक या कह लीजिए कथा वस्तु। तो दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है। तो जो बहादुर कहानी है तो उसका पूरा नाम है दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है, जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ उसे बहुत पीटती हैं, इसलिए वह घर से भाग आया है और उसने एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली है। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रौब दाब से रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक भी असावधानी बरतता तो उसे वो गालियाँ मिलती थी। यानी कि जो बहादुर एक लड़का है दिल बहादुर, जो कि नेपाली पहाड़ी लड़का है और उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई है। उसकी माँ उसको बहुत मारती पीटती थी, इसलिए वो घर छोड़कर भाग आया है और एक मध्यवर्गीय परिवार में आकर नौकरी करने लगा है। जब से वो उस परिवार में आया है तो घर पूरा साफ सुथरा रहने लगा, लोगों के कपड़े साफ रहने लगे और वो मस्ती से काम करता और सबको हंसाता और हमेशा हंसता रहता था। और जो मालकिन है निर्मला, उनका जो बेटा है वो बहुत ही बिगड़ैल स्वभाव का है और वो अपने सारे काम बहादुर से कराता है, और अगर बहादुर उसका कुछ काम गलत कर देता है तो वो उसको गालियाँ देता है। अब आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी है। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद घर के कार्यों में फिर वैसे के वैसे ही जुट जाता है। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। जो मालकिन थी, उनका जो लड़का था, उसने बहादुर को एक दिन सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका सारा काम करने से इनकार कर दिया। अभी तक की जो उसको गालियाँ देता था तो उसको बर्दाश्त था, लेकिन जब उसने उसको सुअर का बच्चा कहा, उसके माता पिता को गाली दी, तो ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उस दिन से उसका काम करना छोड़ दिया। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। जब किसी के परिवार में मान सम्मान मिलता है तो वो काम हंसी खुशी सारा कर डालता है। अगर उसको थकान भी लगती है तो वो उस थकान को उन लोगों के प्यार और सम्मान के आगे भूल जाता है और काम को पूरे मन से भी करता है। और अगर परिवार के लोग उसी को अगर गाली देते हैं, मारते पीटते हैं और उसको बात बात पे ताने देते हैं, तो वो व्यक्ति काम को अनमने ढंग से करता है और उसको काम करने में दिलचस्पी भी नहीं रहती और ना उस चाव से वो काम करता है जिस तरह से वो पहले किया करता होता है। तो
बाद में निर्मला और उसके बेटे का भी व्यवहार बदल जाता है और निर्मला उसको अब छोटी छोटी बातों पर पीटते और मारते, गालियां देते थे। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगीं। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, मतलब एक के बाद एक बातें जो होने लगी तो उसको कहते हैं जलेबी छनने लगी। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी थी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपये खो गए हैं। 11 रुपये उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, ये पुराने टाइम की कहानी है, इसलिए 11 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। जब उनका पैसा खो गया तो उन्होंने, हमेशा ऐसा होता है जब घर में कोई चोरी होती है तो वो सबसे पहले जो नौकर होता है घर का, चाहे वो जितना ईमानदार हो, चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन सबसे पहले लोग उसी पर संदेह करते हैं। तो सबने बहादुर पर जो है संदेह किया। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। उसने मना कर दिया कि मैंने रुपए नहीं उठाए। उसे खूब पीटा भी गया और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वो अपना अपराध स्वीकार कर लेगा। निर्मला ने भी लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वो कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए हैं। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, यानी कि शक की दृष्टि से देखने लगे। उसे कुत्ते की तरह धुतकारने लगे। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा। खिन्न मतलब दुखी रहने लगा। और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मंजे पड़े थे और घर का सामान सब अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया, क्योंकि वो वहाँ से चला गया था पर सारा सामान उसका वहीं था। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला और उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो बहादुर कहानी बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, एक बालक पे आधारित कहानी है। तो ये था बहादुर कहानी का सारांश। हमारी, अगर आप इसी तरह अपना सहयोग देते रहें तो हम बहादुर कहानी फुल स्टोरी आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तो आप वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक की देखने के लिए धन्यवाद।